CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेसी उथल पुथल मचाने में लगे हैं, चुप कराने के लिए बैठे हैं मल्होत्रा जी। संपर्क करें और उथल पुथल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। नज़र तो आप भी गड़ा के रखें। अगर कोई बच्चा रोता हुआ आएगा, चुप तो हम कराएंगे उसको टॉफी तो खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? कोई बच्चे को रोने देंगे? आज पहली बार हमारी बात होगी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो चंडीगढ़ से हैं, जितेंद्र मल्होत्रा जी से, और इनसे जानेंगे कि चुनाव की जो तैयारी है वो किस तरह से है, और जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भूचाल सा आया हुआ है उसको लेकर के क्या भाजपा को कोई लाभ होने वाला है या कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कह सकते हैं। दूसरी बात, जो पिछले 10 साल में किरण खेर के आने के बाद या किरण खेर के पहले से लोग असंतुष्ट थे और लोगों ने हटा करके पवन कुमार बंसल को, किरण खेर को सांसद बनाया था, लेकिन बाद में छित्तर पड़े शहर की जनता को। इसी पर हम बात करेंगे। साथ ही यह भी बात करेंगे जो घायल जनता छित्तर से हुई है उसको लेकर, उसके मरहम पट्टी के लिए भाजपा के पास क्या क्या दवाइयाँ हैं। मल्होत्रा साहब, देखिए, 10 साल पहले 2014 में जब पहली बार मोदी सरकार आई, आफ्टर दी 10 years रूल ऑफ दी कांग्रेस जी, कांग्रेस गठबंधन कर लीजिए, कांग्रेस रूल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो 10 साल में जो हमने दिया, जो हमने शासन किया, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये विषय है। ये हिंदुस्तान, चाहे वो कोविड हो, चाहे इकोनॉमिक, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, चाहे टेक्नोलॉजी वाइज, और चाहे इंडस्ट्री वाइज, इस वक्त चर्चा का विषय है। इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए, ग्रोथ रेट देख लीजिए, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन सबसे कम है, वो ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। किरण खेर मैडम जीती आज से 10 साल पहले। अगर आप 10 साल की अचीवमेंट्स ऑफ किरण खेर देखेंगे तो पिछले 15 साल का जो रूल किया है पवन बंसल जी ने, उन्होंने सिर्फ अपने आप को बढ़ाया है, जबकि कांग्रेस भवन उन्होंने एक धर्मशाला बना दिया है। हाल देख लीजिए कांग्रेस भवन का। अब तो थोड़ा ठीक है, चलो वो थोड़ा सा उनको अब प्रेशर हमने भी किया, कई बार भी सफेदी करा लीजिए, तो करवा ली उन्होंने। अच्छा, हमने भी लक्की जी को बोला कई बार कि आप इसको अच्छा बना लीजिए, तो हमारी जो एडवाइस चाहिए ले लेते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे लगता है कहा होगा पवन बंसल जी को ही, थोड़े से दे दो पैसे तो करवा लेते हैं काम। तो अचीवमेंट्स ऑफ किरण खेर अगर आप देखेंगे, चाहे वो MBBS की सीटें हों, चाहे अंडरपास हो, चाहे LED लाइट्स हों, केरोसिन फ्री चंडीगढ़ है इस वक्त। अब स्कूल देख लीजिए, कितने स्मार्ट स्कूल बन चुके हैं। अभी 450 करोड़ की लागत से 4 एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट चंडीगढ़ में लगे हैं। किसी चीज़ के विषय में देखिए आप, चंडीगढ़ पीछे नहीं है, उनकी अचीवमेंट्स बहुत है। वो आपने एक अंडरपास की उपलब्धि बताया। सुरेंद्र बाघा जी आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने सर्वे करवाया था। उस अंडरपास में जो सर्वे आया कि अगर हम बनाते हैं तो कितने लोग आएंगे और जाएंगे, और इसके पहले कितने लोग जाते और आते थे, तो 111 आदमी, वो अंडरपास 111 लोगों के लिए बनाया गया है। ये जिसका नाम मैंने लिया आर्किटेक्ट का, वो शायद BJP से ही। सर एक्चुअली क्या है, उन्होंने क्या सर्वे किया मेरे को नॉलेज नहीं है। अब वहाँ के लोगों से पूछिए ना, उनको अंडरपास का क्या फ़ायदा हुआ। आप पब्लिक ओपिनियन चाहते हैं या एक व्यक्ति का ओपिनियन चाहते हैं? जब आप प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो ये नहीं सोचते कि बाद में क्या होने वाला है। नहीं, आप लोकल लोगों से पूछिए उसका रिजल्ट क्या निकला है। आप लोकल लोगों से जाएंगे ना, जो रहते हैं मॉडर्न हाउसिंग कम्प्लेक्स में, जहाँ वो शॉप्स चलाते हैं, उनसे पूछिए। हमारे पास 20 रीलें हैं जो लोग वहाँ पे तारीफ कर रहे हैं, ये अंडरपास बनने से हमारी जो है दशा सुधर गई, दिशा भी सुधर गई, बिजनेस बढ़ गया। लोगों का ओपिनियन देखेंगे ना।
हो सकता है किसी वक्त किसी ने कैलकुलेशन ऐसे कर दी हो। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि आज वो लाइफलाइन वो तो आप बन खुद करके लोगों के सामने है, आप इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये जिसलिए तो बनाया गया वो काम कम है, नहीं वही नहीं 111। देखो ऐसे है, आप अतीत में जाते हैं, अगर अतीत की आप बातें करते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सोचा नहीं होता। चंडीगढ़ 2 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, आज 15 लाख लोग हैं। क्या कहेंगे आप? ई कॉर्पोरेशन ने कभी सोचा था अभी यहाँ 15 लाख लोग रहेंगे? और 2 लोगों लाख ने तो ये भी नहीं सोचा था कि अगर किरण खेर यहाँ पर सांसद बन जाएगी तो छित्तर पड़ेंगे, ये भी नहीं सोचा था लोगों ने। देखो, छितर किसको पड़ेंगे? जनता को पड़ेंगे। जनता पड़े को कैसे पड़ेंगे? नहीं पड़े। कैसे पड़े? बताइए, कौन सा काम नहीं हुआ? आप बताइए। तो काम करा के छित्तर मार देंगे। नहीं नहीं, कैसे पड़े छितर, ये बताइए ना, इसकी जस्टिस बताइए। इसका मरहम पट्टी क्या है, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। कोई मरहम पट्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी 60% वोट शेयर लेके जीतेगी। आज दुनिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम जो है ना, ही इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज द एडवाइजर टू द वर्ल्ड, ही इज द ब्रांड टू द वर्ल्ड। आज चाहे यूक्रेन रशिया युद्ध हो, चाहे बच्चों को वहां से लाना हो, चाहे किसी भी समस्या का हल दुनिया के अंदर, एडवाइस मोदी जी से ली जाती है। ये 10 साल में प्रोग्रेस 3,72,000 रूरल रोड्स, 72,000 किलोमीटर अर्बन रोड्स, 14,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज। लोकल भी मुद्दा है क्या? लोकल मुद्दा आपको गिनाए तो है? नेशनल से ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं, ये नेशनल चुनाव है, ये देश की दिशा और दशा को तय करेगा। जिसमें लोकल को हम नहीं, मैं कर ही नहीं रहा लोकल का। बताइए आप मुद्दा। एलईडी लाइटें पूरे चंडीगढ़ में लगी ना, अभी सारी स्ट्रीट लाइट अंडरग्राउंड हो रही है ना, एफ्लुएंट चंडीगढ़ का लगा है 2 ना। करोड़ के नोटिस आ रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। सर ऐसे है, अगर 2 करोड़ के जो नोटिस आ रहे हैं, सुनिए आप, वो एक इंडिविजुअल मामला है। इसका देश से व्यापारी करेंगे। परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान है। अरे इंडस्ट्रियलिस्ट सब जो है पिछले 10 साल में और सर, परेशान हुए। इंडस्ट्री जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। बाद में आप वोट शेयर कर लेना, अभी सर्वे करवा लीजिए। 80% इंडस्ट्रियल एरिया भारतीय 2 जनता करोड़ के पार्टी। आने से वो खुश है। भैया ये तो आपका ओपिनियन है ना, उनका ओपिनियन नहीं है। ये आपका ओपिनियन है ना, वो खुश नहीं है। नीड बेस्ड चेंज, 60,000 मकान, 4 लाख लोग सर प्रभावित हैं। ऐसे है, नीड बेस तो मेरी है, मेरी कोठी है, मेरे को 3 कमरे और डालने हैं। तो जो दुनिया के अंदर फ्रेमवर्क में जो भी चीज बनती है वो फ्रेमवर्क में बनती है ना। नीड बेस किसको बोलते हैं? आपको अगर 10 कमरों की जरूरत है, 60,000 मकान प्रभावित। कोई 60,000 मकान प्रभावित नहीं सर। आपको लगता है जब ये 60% वोट शेयर लेके बीजेपी जीतेगी ना, फिर आपका सर्वे ठीक होगा। आपने छत्तीसगढ़ में कहा था बीजेपी हार रही है, तो हम 70% वोट शेयर ये विधानसभा सीटें जीत के वीर बने थे। भाजपा की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने एज जो है नौकरी का जो की आयु है वो बढ़ाया था, 37 साल शायद किया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। नहीं, आप एमबीबीएस की सीटें देख लीजिए, आप जो है डिस्पेंसरीज को अपग्रेड करके। लेकिन शहर के लोगों को नौकरी कितनी मिली? सर ऐसे है, आप मेरे को आज बताइए, आप नौकरी की बात करते हैं, नौकरी का पैमाना क्या है? आप मेरे को पैमाना बताइए नौकरी। हरियाणा पंजाब के लोग आ गए, चंडीगढ़ के रह गए। सर देखिए, चंडीगढ़ का क्या ये मुद्दा बनेगा कि सर चंडीगढ़ में सब लोग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ पे 26 स्टेटों के लोग रह रहे हैं। ये चंडीगढ़ का जो अपना कुछ हम बोले भी, चंडीगढ़, मैं भी चंडीगढ़ में पैदा हुआ, मेरे पेरेंट्स भी अमृतसर से आए थे। पंजाब, हरियाणा, 26 स्टेट्स के लोग आ रहे हैं ना, तो क्या फिर वो बोलेंगे हम चंडीगढ़ के हैं? उनसे पूछो, वो कहेंगे हरियाणा के। जहाँ पे पूरा हिंदुस्तान बसता है सर, पूरा हिंदुस्तान बसता है चंडीगढ़। यानी चंडीगढ़ को नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं, चंडीगढ़ को नौकरी मिल रही है सर। अब नौकरी का पैमाना क्या? अगर मेरे को ये बताइए, अरे सर मेरे को ये बताइए, जो लोगों का स्तर जीवन का उठा है, चंडीगढ़ के लोगों का स्तर कितना जीवन का उठा है, आप उसको जरा कंपेयर कीजिए। जनता यहाँ की टंडन जी से क्या क्या उम्मीद करेंगे? उम्मीदवार हैं आपके भाजपा से संजय टंडन जी। सर देखिए, हमने काफी मुद्दे यहाँ पे सुलझा लिए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 10 साल में रह गए, उसके पहले भी रहे थे, ऐसा नहीं कि पहली बार। सर ऐसे है, मुद्दे तो बनते रहते हैं, आपके घर में, मेरे घर में प्रॉब्लम आती रहती है, सोल्व होती रहती है। आपका आज बच्चा कहता है मैंने गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी 2 साल के बाद दिलाते हो आप। हम भी मुद्दे आए हैं, उसको सॉल्व करेंगे।
गाड़ी वाले भी परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बॉन्डिंग किया जा रहा है कि इतने तक आप डीजल पेट्रोल की गाड़ियां बेचेंगे, इसके बाद सिर्फ सर ऐसे है, ये एक पूरी दुनिया की समस्या है पोल्यूशन। शुरुआत चंडीगढ़ से नहीं, पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट पे हो रही है चर्चा। आप नॉर्वे देख लिए, सिंगापुर देख लीजिए, हांगकांग देख लीजिए, हर जगह चर्चा। अब चंडीगढ़ को केंद्र क्यों सोच रहे हैं? ये नेशनल इलेक्शन है, हम तो दुनिया की बात कर रहे हैं। और नॉर्वे में चलिए, स्वीडन में चलिए, न्यूयॉर्क में देखिए 2-2 घंटे की लाइन है। क्या वो अनडेवलप है? डेवलपिंग नेशन है? वो डेवलप्ड नेशन है। अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, न्यूयॉर्क में। जब आप एक घर में 10-10 गाड़ियां रखेंगे, लोगों का भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी सिर्फ पूछने की भी हमें ये नहीं मिला, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारे घर में, घर के आसपास सफाई रखना हमारा काम है, हमारा काम है ना। क्या इस नगर, ये जो चुनाव है नगर निगम में जो हुआ, क्या सर, उसका कोई देखो, असर होगा? नहीं 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 नहीं, ये नेशनल चुनाव है सर, इसमें भारत की दशा और दिशा को करना है हमने। नगर निगम मेयर चुनाव का कोई असर इस पे नहीं इस आएगा। पे कोई असर नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब कांग्रेस पे आते हैं, वहां पे जो उथल पुथल चल रही है, कुछ लोग शायद संपर्क में हो सकते हैं आपके, कब तक आ जाएंगे? देखिए, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। नजर तो आप भी गड़ा के रखे हो उसमें। नहीं, नजर तो हमेशा हमारी रहती है। तो अंदरूनी कैसे रह जाएगी फिर? अरे अंदरूनी मामला उनका है। अगर कोई बच्चा रोता हुआ आएगा, चुप तो हम कराएंगे उसको टॉफी तो खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? कोई बच्चे को रोने देंगे? आप बताइए मेरे को। तो कब चुप करा रहे हैं? तो जब आएगा बच्चा, हम टॉफी खिला देंगे। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेसी उथल पुथल मचाने में लगे हैं, चुप कराने के लिए बैठे हैं मल्होत्रा जी। संपर्क करें और उथल पुथल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा जी आपका। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।